इंडिकेट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 kg body is moving at 6 meter per second and collides with a stationary body of 4 kg and stuck together. Their common velocity after collision is 2021 का एक क्वेश्चन है कि दो बॉडीज है जिससे इसमें से एक का मास है 2 kg और ये मोशन में है 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। एक और बॉडी है जो कि स्टेशनरी है 4 kg है, उसके साथ ही टकराती है और आपस में स्टक हो जाती है। ठीक है, तो इनकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड या 8 मीटर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन है इंडिकेट का कि ए बुलेट इम्बीड्स इनटू ए वुडन ब्लॉक, द कोलिजन इज व्हाट? एक बुलेट है, एक लकड़ी के टुकड़ा है, उसके साथ टकराती है, उसमें इम्बीड कर जाती है, इसके अंदर जो है स्टक हो जाती है। तो ये किस किस्म का कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है या नन ऑफ देम है? इस किस्म के मजीद इंडिकेट क्वेश्चन के लिए मेरे साथ लिए चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट क्रैश कोर्स 2026 का आज लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिजन को। तो आज जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है कि कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, एग्जांपल्स क्या है, कंडीशंस क्या है, हिडन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इक्वेशंस, इंडिकेट ट्रैक्स और इंडिकेट के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिजन की कि कोलिजन क्या होता है। कोलिजन फिजिक्स में क्या होता है? जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के करीब आ जाए और एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, चाहे वो फिजिकली एक दूसरे को टच करे या ना करे, इसको कहते हैं कोलिजन। व्हेन टू बॉडीज come close enough to each other to each other other so that they exert force on each other। जब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, ठीक है, इतने करीब आ जाए कि वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, चाहे वो फिजिकली एक दूसरे को टच करे या ना करे, इसको कहते हैं कोलिजन। फॉर एग्जांपल, अगर दो बॉल्स, एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है और अपोजिट डायरेक्शन में लेट्स से v1 और v2 इलास्टिक के साथ मोशन में है, ये कोलाइड करते हैं तो भी कोलिजन है। इसी तरह दो कार्स के दरमियान ये भी कोलिजन है। लेट्स से ये कार मोशन में है, इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी के साथ, एक दूसरी कार है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है इस डायरेक्शन में, और ये आपस में कोलाइड कर जाती है, ये भी कोलिजन है, ये भी कोलिजन है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लेट्स से एक अल्फा पार्टिकल हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज वो इस डायरेक्शन में मोशन में है और दरमियान कोई न्यूक्लियस मौजूद है किसी भी एटम का, तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब ये करीब आ जाएगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा एक दूसरे पे और ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा या इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे लेकिन फिर भी कोलिजन है। इसी तरह स्नूकर बॉल्स के दरमियान जो कोलिजन है ये भी कोलिजन है। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि फिजिकली दो बॉडीज एक दूसरे को टच करे या ना करे, लेकिन इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाए या एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे तो इसको कहते हैं कोलिजन, इसको कहते हैं। अच्छा जी, अब कोलिजन के दौरान हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इस पे बात करते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं P = mv। ठीक है, अब जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये मास है, वेलोसिटी v है, इसके साथ इसके इस डायरेक्शन में मोशन में है पॉजिटिव x एक्सिस में, तो इसकी मोमेंटम का डायरेक्शन भी पॉजिटिव x एक्सिस है। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो मास के डायमेंशन है m, लेंथ के डायमेंशन है l और टाइम के डायमेंशन है t, तो मैं इसको लिख सकता हूँ mLt⁻⁻1।
और अगर नेचर की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है मैंने बताया, और इसका डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमें मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इस यहाँ पे मोमेंटम को डिफाइन किया। अच्छा जी, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी। तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body is zero, या सिस्टम भी आप कह सकते हैं क्योंकि सिस्टम का अमूमन मोमेंटम कंजर्व रहता है इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains constant in time। अगर किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो इसका लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट रहेगा, इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब इसके लिए इक्वेशन क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एफ एक्सटर्नल जो होता है और मोमेंटम में ये रिलेशन है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो अब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो है, या इसका मतलब है डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो है, या इसका मतलब है पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो है, या इसका मतलब है पी आई इज इक्वल टू पी एफ। यानी कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है अगर वो दोनों बराबर रहते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से कि जब भी किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे एक इंडिकेटर आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम कोलिजन की बात होती है, जब भी हम कोलिजन की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि इसमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, लेकिन जब भी कोई कोलिजन होगा तो इसमें ज़रूर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो। ठीक है, अच्छा, अब कोलिजन के दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, दूसरे को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक क्या होता है? वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन in which both kinetic energy and linear momentum are conserved। जिस कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसको कहते हैं मीन्स के कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम ये भी आपस में बराबर होंगे, और काइनेटिक एनर्जी जो कोलिजन से पहले थी और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी थी ये दोनों आपस में अगर बराबर हो तो इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल इसके है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हमारे नेचर में नहीं है, लेकिन कुछ भी बाज़ एग्जाम्पल ऐसे है जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक कह सकते हैं, जैसे कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स जो है इनकी जो कोलिजन है इसको हम कह सकते हैं क्या? इलास्टिक कोलिजन। या स्नूकर बॉल, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं है। स्नूकर बॉल जो है उसको हम इलास्टिक कह सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। ठीक है, और दूसरी जो कोलिजन है वो है इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक कोलिजन वो होगा जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। कोलिजन in which momentum is conserved, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, तो इसको कहते हैं क्या?
इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मींस के इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम आपस में बराबर है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर आपस में नहीं है। तो इसको कहते हैं क्या? इन इलास्टिक कोलिजन। और इस तरह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है कोलिजन के बाद, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? वो या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या डिफॉर्मेशन में यूज होती है। क्योंकि जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं तो इनकी जो शक्ल है वो बिगड़ जाती है, इसमें डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी या तो साउंड, हीट या डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है? तो डेली लाइफ में जितनी भी हमारे कोलिजन होते हैं वो ज़्यादातर जो है इन इलास्टिक कोलिजन है। जैसे कोलिजन बिटवीन कार्स, कोलिजन बिटवीन कार्स जो है ये इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है। या ऐसी कोलिजन जिसमें बॉडीज आपस में स्टक कर जाती है, कोलिजन्स इन विच बॉडी स्टक टुगेदर। जब दो अजसाम आपस में ऐसे टकराए कि वो आपस में स्टक कर जाए तो इसको कहते हैं इनइलास्टिक। बल्कि इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी कहेंगे, जब बॉडीज आपस में स्टक कर जाती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा? कोलिजन इन विच बॉडीज स्टक टुगेदर, आपस में एक दूसरे के साथ चिमट जाती है, स्टक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ स्टक कर जाती हैं, तो इसको कहते हैं क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इसको कहते हैं। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को कहते हैं क्या? बॉडीज आपस में स्टक कर जाती है। ठीक है, और इसके लिए जो इक्वेशन होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के, तो वो बराबर होगा पी आई इज इक्वल टू पी एफ के होगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर हो नहीं होगी इनिशियल और फाइनल। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ m1v1 प्लस m2v2। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है m1 v1 वेलोसिटी के साथ मोशन में है, दूसरी बॉडी है m2 और वो v2 वेलोसिटी के साथ मोशन में है बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद ये आपस में स्टक कर जाती है, m1 और m2 स्टक कर जाती है और एक कॉमन वेलोसिटी लेट से u से मूव करती है। तो मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 और इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है u। तो ये इक्वेशन जो है किस चीज़ के लिए है? ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के है। फॉर एग्जांपल जब कोई बुलेट किसी भी दीवार या किसी भी लकड़ी के अंदर, दरख्त के अंदर इम्बीड कर जाती है। ठीक है, एग्जांपल इसके क्या है? व्हेन अ बुलेट इम्बीड इनटू वुड। जब कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा, एक बुलेट जो है वो मोशन में है और उसके अंदर स्टक कर जाती है, तो इसको कहते हैं क्या? ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इसको कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इंडिकेट्स के ट्रिक्स के पॉइंट से आप लोगों ने याद रखनी है। तो एक जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो इस दौरान मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा, यानी मोमेंटम दोनों में कंजर्व है, चाहे कोलिजन जो है वो इलास्टिक हो या नॉन इलास्टिक हो। ठीक है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है। काइनेटिक एनर्जी नॉट, ठीक है, नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी इनइलास्टिक में, लेकिन जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, और ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली
इन इलास्टिक कोलिजन जब होगा तो बॉडीज आपस में स्टक कर जाती है। क्या होता है? बॉडीज स्टक टुगेदर। तो जब भी आपको एग्जांपल दिया जाए कि ये कौन सा एग्जांपल है कोलिजन का, कि बॉडी उसमें आपस में स्टक कर रही है, तो इसको कहते हैं क्या? ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और इसके लिए जो इक्वेशन यूज होगा वो ये इक्वेशन यूज होगा कि लेट्स से एक का मास m1 है, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा मास m2 है, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी m2 है। तो कोलिजन के बाद जो है m1 और m2 स्टक कर जाती है और एक कॉमन वेलोसिटी लेट्स से u से मूव करती है। तो ये इक्वेशन जो है, यानी ये u जो है, ये इनकी कॉमन वेलोसिटी है, कॉमन वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ दोनों मूव कर रहे हैं कोलिजन के बाद। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के हवाले से भी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन की वजह से जब किसी बॉडी के पास एनर्जी होती है तो इसको कहते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, वो मोशन में है वी वेलोसिटी के साथ, एक कार है वो मोशन में है वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। इसका मास m है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और इसके लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन इस तरह होगा, इक्वेशन इसके लिए है हाफ ऑफ mv², या इक्वेशन को आप इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं, p² डिवाइड बाई 2m। तो दोनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, p² डिवाइड बाई 2m या हाफ mv²। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका जो यूनिट है वो क्या है? इसका यूनिट है जॉल। क्या यूनिट है? जॉल। और इसके जो डायमेंशंस है वो वही डायमेंशन है जो वर्क के डायमेंशन है, ठीक है। क्या? वर्क के डायमेंशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मास के डायमेंशन पुट करूँ तो m है और v² मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर है। तो इसमें अगर मैं डायमेंशन पुट करूँ तो m l² डिवाइड बाई t², या अगर t को मैं ऊपर लिखूँ तो m l² t टू द पावर -2। दीज आर डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो डायमेंशन आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ये सारे एक जैसे होते हैं। और इसका जो नेचर है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल दो मासेस है, एक है m1 v1 वेलोसिटी के साथ मोशन है, दूसरा है m2 v2 वेलोसिटी के साथ मोशन है बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ m1 v1², m2 की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ m2 v2²। जब कोलिजन के बाद अगर इनकी वेलोसिटी लेट से चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये जो मास m1 है इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v1 बार है, और जो m2 है इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वो है v2 बार। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ m1 v1 बार स्क्वायर और हाफ ऑफ m2 v2 बार स्क्वायर। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बाद में जो है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब इंडिकेट के जो क्वेश्चन थे जो मैंने स्टार्ट में आपसे पूछी थी तो उसको सॉल्व करते हैं। A body of mass 2 kg moving at 6 meter per second collides with another ball of 4 kg stuck together their common velocity after collision। तो मैंने आपको बताया देखिए कि अगर दो बॉडी स्टक कर जाती है तो ये कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी u के साथ मूव करती है। तो आप लोगों ने अगर u मालूम करना है तो दोनों साइड को m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दे। यहाँ भी
और यहाँ भी m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दे तो u बराबर होगा m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इसमें वैल्यू पुट कर दे। देखिए एक बॉडी m1 जो है वो मोशन में है 2 kg है और 6 मीटर पर सेकंड के साथ मोशन है, तो 2 kg मास और 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। ठीक, देखिए m1 का मास है 2 और m2 की जो मास है वो है 4 प्लस, जबकि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है, मूविंग दिस इज कोलाइड स्टक टुगेदर, ये स्टेशनरी है। क्या है, स्टेशनरी है। यहाँ पे स्टेशनरी का वर्ड लिखना होना चाहिए। दूसरा जो मास है जो 4 kg जिसका मास है वो स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो ये टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसका मास कितना, इसका मास है m1 कितना है 2 kg और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, तो 12 है और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय क्या है, ठीक है, डिवाइड बाय ऐड है, तो आप इसको डिवाइड कर दे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 डिवाइड बाय 8, 12 डिवाइड बाय क्या आएगा 4 3 द और 4 2 द 8, तो तकरीबन 1.5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एवरी कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वेलोसिटी या फोर्स कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन कोई भी हो मोमेंटम उसमें जरूर कंजर्व रहेगा, चाहे वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, तो इसमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है हमेशा से। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ये क्या है, ये 2 ये 6 है, सॉरी ये 12 है और ये डिवाइड बाय 2 + 4 ये 6 है, तो डिवाइड करें अगर 6 से तो 2 आएगा, सॉरी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इनइलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, और मोमेंटम डिक्रीज होता है, बोथ आर नॉट कंजर्व। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन इनइलास्टिक कोलिजन, अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बोथ या बोथ नॉट कंजर्व। तो देखिए मैंने आपको बताया कि काइनेटिक मोमेंटम जो है हर एक कोलिजन में कंजर्व रहती है, चाहे वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। Question number 6, loss of kinetic energy is maximum in which kind of collision? Elastic में, perfectly elastic में, perfectly inelastic में या नॉन दीज में। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज तब आएगा जब वो कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें डिक्रीज आएगी, साउंड, हीट या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।